तिरुपति बालाजी में लोगों को जितना विश्वास है उतनी ही श्रद्धा वहां प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डुओं को लेकर भी है। लेकिन अब इसी प्रसाद को लेकर बवाल मचा है, या यूं कहें सियासी बखेड़ा तो खड़ा हो ही गया है। लोगों के भरोसे को भी बड़ी चोट पहुंची है। दरअसल यहाँ प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डुओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है। सियासी बवाल से अलग आज हम आपको बताते हैं कि क्या है इन लड्डुओं का इतिहास, क्यों है इसका महत्व, ये बनता कैसे है और क्यों ये बेहद खास है। सबसे पहले जान लीजिए कि तिरुपति बालाजी के इन लड्डुओं का महत्व क्यों है। इन लड्डुओं का इतिहास तकरीबन 300 साल पुराना है। 2009 में इन्हें जीआई टैग मिला। इसका मतलब ये है कि केवल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ही इसका प्रोडक्शन कर सकती है या इसे बेच सकती है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वयं इस प्रसाद को बनाने में मदद करते हैं। वो इसे बेहद पवित्र करते हैं और खाने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अब बताते हैं कि कैसे बनता है ये खास लड्डू मंदिर का प्रसाद। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहा जाता है दित्तम। ये प्रसाद बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके अनुपात की एक लिस्ट है। दित्तम में अब तक के इतिहास में सिर्फ 6 बार बदलाव किए गए हैं। मौजूदा समय में प्रसाद में बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश मिलाई जाती है। हर रोज प्रसाद तैयार करने के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 150 किलोग्राम इलायची, 300 से 400 लीटर घी, 500 किलोग्राम मिश्री और 450 किलो किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं उस खास रसोई के बारे में जहां पर ये लड्डू तैयार किए जाते हैं। जिस रसोई घर में इस लड्डू को तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है पोटू। पोटू में लड्डू बनाने के लिए 620 कर्मचारी रोज काम करते हैं। इनको पोटू कर्मी कुलू कहा जाता है। इसमें से 150 कर्मचारी रेगुलर हैं और 350 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों में से 247 कर्मचारी शेफ हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितने तरह के प्रसाद यानी ये लड्डू तैयार किए जाते हैं। मंदिर में कई तरह के प्रसाद बनते हैं। प्रोक्तम लड्डू मंदिर में आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को नियमित तौर पर दिया जाता है। इसका वजन होता है 60 से 70 ग्राम। अस्थानम लड्डू विशेष त्योहार पर बनते हैं और इसका वजन होता है 750 ग्राम। इसमें काजू, बादाम और केसर ज्यादा मात्रा में होता है। कल्याणोत्सवम लड्डू कुछ विशेष भक्तों को दिया जाता है और इन लड्डुओं की बेहद डिमांड है। मंदिर में रोजाना तकरीबन 8 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। इन लड्डुओं को लेने के लिए लोगों को खास सुरक्षा घेरे से गुजरना होता है और ऐसे में इन लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट की खबर आने से जाहिर तौर पर लोगों में निराशा जरूर है और श्रद्धालुओं की आस्था पर ये गहरी चोट भी है। आपको क्या लगता है इन लड्डुओं में इस तरह की मिलावट करके भक्तों की आस्था से कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है? ये साजिश किसने रची होगी? ट्रेंडिंग पिच को कमेंट के जरिए जरूर बताइए।